जो बच्चे यहाँ आए थे पढ़ने के लिए उन्हें वापस भेज दिया है। जो घर से यहाँ आने के लिए निकले थे उन्हें वहीं रोक दिया है। चलो तुम लोग भी निकलो, अब से यह विद्यालय नहीं खुलेगा। चलो। ऐसे कैसे विद्यालय नहीं खुलेगा? आप पढ़ाई कैसे बंद कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कर दिया। ये ताला दिखाई नहीं दे रहा आपको? आज से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई करके हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सब नष्ट कर दिया आपने। सेठ जी, ये आपकी गलतफहमी है कि शिक्षा ऐसा करती है। शिक्षा तो सहिष्णु बनाती है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के काबिल बनाती है। नहीं, मैं ये स्कूल बंद नहीं होने दूंगा। नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सब आप किस लिए कर रहे हैं। बच्चा खोया मैंने, कुर्बानी दी है इस समाज के लिए। इस समाज का अच्छा बुरा सोचने का पूरा हक है मुझे। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही है। ये आप गलत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो गलतियों से नहीं मानता उसका अंत बहुत बुरा होता है। बच्चा खो के भी आप नहीं समझे कि सही क्या है। तेरे बाबा क्या कहते हैं और तू क्या कहता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? मैं जानता हूँ कि ये सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं और मेरे जैसे बच्चे पढ़ ना सके। हाँ, तो ये भी सुन लीजिए कि आप और आप जैसे लोग चाहे कुछ भी कर लें, मुझे या किसी को भी जो सच में पढ़ना चाहते हैं उसे आप पढ़ने से नहीं रोक सकते। और मैं इस विद्यालय को बंद नहीं होने दूंगा। जैसे आज तक आप मेरे सामने कितनी चुनौतियां रखते आए हैं, वैसे इसे मैं एक चुनौती की तरह समझूंगा और इस विद्यालय को बंद नहीं होने दूंगा। तो सुन भीमराव, आज से ये विद्यालय कभी नहीं खुलेगा। मैं सेठ धनसुख लाल तुझसे ये वादा करता है कि अगर ये विद्यालय खुला तो मैं सतारा छोड़कर चला जाऊंगा। और मैं ही क्यों, जिन जिन लोगों ने यह विद्यालय बंद करवाया है उन सब की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अब सतारा का यह विद्यालय या तो बंद रहेगा या हम रहेंगे। मैं भी देखता हूं तो यह विद्यालय कैसे खुलवाता है, कैसे यहां पढ़ता है। हाँ, ये विद्यालय अब कभी नहीं खुलेगा। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। चलो भाइयों, भीम, तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब से भी बात करूंगा। जब तक तुम्हारे अंबेडकर गुरुजी हैं, तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता।
आज से ये विद्यालय कभी नहीं खुलेगा। अरे अरे भीम रुक तो सही। भीम 3, 2, 1। सेठ जी का बेटा जल्दी जल्दी सीख रहा है। अरे इतनी जल्दी तो हम लोग भी नहीं सीख पाए थे। तेज है और होनहार भी है। एक बात तो समझ में आ गई कि ये समाज वाले ये बातें कह कह के हमारे दिमाग में डाल दी थी कि बाजा बजाना सिर्फ हमारी जात वालों का काम है। ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर हमसे भी अच्छा बजाएगा। मतलब हर आदमी हर काम कर सकता है, बस लगन होनी चाहिए। और ये जात पात, ये जबरदस्ती वाली बात है। क्या दिन आ गए सेठ जी के। देख लो काका, बेटा यहाँ नीचे समाज के साथ बाजा बजा रहा है। क्या विधाता। चलो काका। कान खराब है या आंखें अंधी हो गई है? अरे मेरा नाम ध्रुव सकपाल है, छोटी जात का हूँ मैं। और सेठ जी का बेटा तो मर गया ना, चिल्ला चिल्ला कर कहा था तुम्हारे सेठ जी ने, सुना नहीं क्या? दाह संस्कार किया था, देखा नहीं? जब अपनी ही बनाई गई मान्यताओं को नहीं मानते, फिर इतना नाटक क्यों करते हो? अरे जब मैं मर चुका हूँ, फिर क्यों मुझे सेठ जी का बेटा बोल रहे हो? अब जाइए, वरना आपका भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ध्रुव, अब जाओ, तुम अपना अभ्यास करो। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ ध्रुव, घर चलो, आई खाने पे इंतजार कर रही होगी। नहीं। क्या आप लोग मुझे कुछ पैसे पेशगी दे देंगे तो मैं खाने पीने का सामान खरीद लूंगा। ध्रुव, देखो हमारा धंधा मौसम के हिसाब से चलता है और अभी बाजा का मौसम नहीं है। किसी तरह कुछ काम मिल जाता है तो उसी में कमाते हैं और खाते पीते हैं। पर इस समय जो तुम्हारी हालत है, समझ सकते हैं। रुको, ये लो। अरे ले लो। अरे सोचो मत लो। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। घर चलो। आ गए आप? हाँ। होगी बातचीत? सारी बात हो गई। तो कल से विधिवत काम पे जाऊंगा। चला, अच्छी बात है। और भीमा भाई, बात करना जरूरी भी था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के सामने अगर मेरा नाम क्रांतिकारी गतिविधियों में आ जाएगा ना, तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और तुम सब लोगों को परेशानी होगी। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे आसपास ये जो लोग हैं ना, इनकी नजरें हमेशा हम पर टिकी रहती है, इसलिए ये सब भूल जाइए। दोबारा जुबान पे भी मत लाना ये सब। आप बस रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल हैं, जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। क्या हुआ? स्कूल से बड़े जल्दी आ गए? बाबा, सेठ जी ने स्कूल बंद करवा दिए। क्या? और उन्होंने कहा कि आज से स्कूल नहीं चलेगी। मैंने कहा था ना आपसे, इसी बात का डर था मुझे। पता था ये सेठ जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बाबा, वो पढ़ाई के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। वो सेठ और चाय वाला उल्टी सीधी बातें करते हैं और आप लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। देखिए,
पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, इसे रोकना पाप है, पाप। नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी है, क्योंकि पढ़ लिख कर आदमी भीमराव बन जाता है। आपकी दुकान है ना? है। आपका बेटा शाम को हिसाब कर देता है? कर लेते हैं। कैसे कर लेता है? पढ़ाई लिखाई की वजह से ही। और आपका बेटा धार्मिक पुस्तक पढ़ के सुनाता है? हाँ सुनाता है। किसकी वजह से सुनाता है? पढ़ाई लिखाई की वजह से। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई लिखाई की वजह से ज्ञान और संस्कृति में वृद्धि ही होती है। ये आपसी ईर्ष्या की वजह से आप लोग विद्यालय को बंद मत होने दीजिए। देखिए, मैं अंबेडकर गुरुजी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलकर इनकी बात पर विचार करें। तो मिल बैठ कर फैसला करते हैं और आप लोग विद्यालय खुलवाइए। तो शाम में बुलाते हैं पंचायत को स्कूल में और वहीं फैसला करते हैं। हाँ। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? मैं कैसे पढ़ूंगा? मुझे पढ़ना है। हाँ 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 भीवा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, ये जगह छोड़कर कहीं और चलते हैं। कहाँ जाएंगे? बताओ, कहाँ जाएंगे? जहां जाएंगे वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं होगी, उसका कोई भरोसा है? और हम कहां तक परिस्थितियों से, लोगों से भागते रहेंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। अगर विद्यालय बंद हुआ तो घर में पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। आज शाम को स्कूल में पंचायत है और स्कूल का फैसला भी वहीं होगा। हाँ, तो पंचायत में मैं अपनी बात बोलूंगा। भीम, तू वहां जाकर क्या बात करेगा? मैं उन लोगों को समझाऊंगा कि वो विद्यालय बंद ना करें। और तेरे समझाने से समझ जाएंगे वो? ऐसे कैसे नहीं समझेंगे? जैसे होगा वैसे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है। भीमा, मेरी बात। भीमा बाई, लेकिन अब जो भी होगा पंचायत में होगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आपसी रंजिश की वजह से विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए। मैं अंबेडकर गुरुजी की बात का समर्थन करता हूँ। पढ़ लिख कर मेरा बेटा दुकान के सारे हिसाब किताब कर लेता है और मेरे पड़ोसी का बेटा सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेता है। देखिए, किताबें पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम धर्म को माने। धर्म भ्रष्ट करने वाली हर ताकत को खत्म कर दे। हम तो अनपढ़ है ही, लेकिन क्या हम धर्म नहीं मानते? क्यों भाइयों, मानते कि नहीं? और क्या? बिना पढ़े लिखे भी हम अपनी जिंदगी सही ढंग से जी रहे हैं ना। हमें अपने अच्छे और बुरे का पता है ना। जब स्कूल नहीं था तब क्या हम भेड़ बकरी थे? नहीं ना। अरे मैं तो कहता हूं ना स्कूल की जरूरत है और ना पढ़ाई की। इसे तो बंद ही कर देना चाहिए। और सदियों पहले जब पढ़ाई लिखाई नहीं थी तो जरा सोचिए आप लोग, हमारे समाज को तोड़ने फोड़ने की कोशिश किसी ने की थी? ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं कि आपका बेटा छोटे लोगों का सतपाल बन गया। और कितनी बार हुआ है ऐसा कि आपने अपने बेटे को दूर मामा के यहां भेज दिया हो। मैंने तो आज तक नहीं देखा, पर ये रामजी सतपाल का बेटा, ये भीमराव
जब से स्कूल जाना शुरू किया है ना, तब से अब शुरू हो गया। मेरे पास एक सुझाव है। क्या सुझाव है आपका, बताइए। जैसे पहले सिर्फ हम बड़े लोगों के बच्चे विद्यालय जाते थे, अब भी सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे विद्यालय जाएंगे। और ये छोटे लोगों के बच्चे, इनका तो विद्यालय में प्रवेश ही वर्जित कर देना चाहिए। सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। मुझे यह विकल्प सही लगा, मैं सहमत हूं। लेकिन मुझे एक आश्वासन चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, ये छोटे लोगों का लड़का विद्यालय नहीं जाएगा। अभी बताता हूँ। ध्रुव, ध्रुव, देखिए, शिक्षा का अवसर सबके लिए समान है। सरस्वती के इस मंदिर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं गुरुजी, सरस्वती के मंदिर में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, सामाजिक राजनीति या सांस्कृतिक विरोध नहीं। लेकिन ये भीमराव आया तो यही सब कुछ होगा। भीम बेटा, सत्य की लड़ाई में हर बार गलत को हराना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार असत्य से अपने सत्य को हारने से बचाना भी एक योद्धा का कर्तव्य होता है। और ये बात एक योद्धा को कभी भूलनी नहीं चाहिए। मेरे सवाल करने से आप सबको समस्या है ना, तो नहीं करूंगा आज से किसी से सवाल। मुझे पढ़ने से मत रोकिए, मुझे विद्यालय से मत निकालिए। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा और आप में से किसी से मिलूंगा नहीं, किसी से बात भी नहीं करूंगा। जिस दिन आप मुझे किसी से बात करते हुए देखेंगे, उस दिन मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दीजिएगा। मगर मुझे पढ़ने से मत रोकिए, मुझे पढ़ने दीजिए। समझ रहा हूं भीम कि इस समय तुम अपने सत्य के बचाव की लड़ाई लड़ रहे हो। देखिए, अगर आप चाहते तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। क्या? हम दोनों में से सिर्फ एक ही बार स्कूल आएगा, मगर आप भीम को स्कूल आने से मत रोकिए। आनंद भैया, आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ भीम, वैसे भी मुझे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तू पढ़ना। हाँ? देखिए, हम अपने समाज के सारे लोगों को समझा लेंगे कि वो अपने किसी बच्चों को स्कूल पढ़ने लिखने के लिए ना भेजें। लेकिन आप लोग केवल हमारे समाज के एक बच्चे भीम को पढ़ने दीजिए, एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। काका? भीम बेटा, मैं बात कर रहा हूं। देखिए, यदि आप लोग एक छोटा सा एहसान कर देंगे तो आपका ये एहसान हम सब पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों की बिरादरी का हूं, फिर भी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भीमराव को पढ़ने की आज्ञा दे दीजिए
पढ़ने दीजिए उसे।